शिव महापुराण का 19वां अध्याय। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो। आप धन्य हैं जो परम शुभ भक्त हैं। आपने शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ। आप लोग भक्ति और आदर पूर्वक सहित इसका श्रवण करें। हे ऋजो, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारदलिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा ना पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या में भी अधिक फल मिलता है। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव ओम महान महक कहा गया है, उसी प्रकार शिव का ये पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे ही शिवलिंग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में देवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वो पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती है। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायुष देने वाला है। ये तुष्टि, पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। उपलब्ध उपचारों में से भक्ति श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। ये सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिलपत्र को 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वो जीव मुक्ति, ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उनका पूजन करता है, वो शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वो भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है, वो सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता है, तो वह अत्यंत दारुण शूल प्रोत होकर घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए।
उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल प्राप्त नहीं करता है। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारदलिंग, स्फटिक लिंग, पुष्पराग लिंग और पार्थिव लिंग को ही अखंड जानना चाहिए। अखंड लिंग चरलिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा जाता है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसलिए स्थावर यानी चर लिंगों में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंड वेदिका युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने अखंड लिंग के नाम जगम चरलिंग माना है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चरलिंग को 2 खंडों में बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्ज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़जन अचरलिंग को अखंड तथा चरलिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं उन्हें शिव पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चरलिंग को अखंड तथा अचरलिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्टकारी कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचरलिंग की पूजा कामना सिद्ध नहीं होती, उसे तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। शिव पुराण की महिमा के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।